और जर्मनी के खिलाफ रूस की उकसावे की कार्रवाई। बड़ी खबर यह कि जर्मनी नेवी फ्रिगेट के ऊपर से रूसी विमान गुजरा है और रूसी टोही विमान ने फ्रिगेट के ऊपर उड़ान भरी। फ्रिगेट से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान। तो जर्मनी के खिलाफ रूसी कार्रवाई, वर्ल्ड वॉर 3 का अलर्ट, क्योंकि बाल्टिक सागर में रूसी विमान ने उड़ान भरी। उस वक्त जर्मन नेवी फ्रिगेट गश्त कर रही थी। रूसी टोही विमान फ्रिगेट के ठीक ऊपर से गुजरा और रूसी एक्शन के बाद जर्मन कमांड पोस्ट को जानकारी भी दी गई। हालांकि जर्मन रक्षा मंत्रालय ने इस घटना को गंभीरता से लिया। जर्मन रक्षा मंत्री ने इसे रूस की उकसावे वाली कार्रवाई बताया। पोलैंड और एस्टोनिया में घुसे ड्रोन जेट की घटना से इसकी तुलना की गई है। लेकिन रूसी खतरों के बीच नेटो देश में अमेरिका की जंगी तैयारी। ये एक और खबर, जहां जर्मनी एयरबेस पर यूएस एयरबोर्न मर्करी की लैंडिंग हुई है और जर्मनी के रामस्टीन एयरबेस पर यूएस का ये जासूसी विमान उतरा है। और बड़ी जंग की तैयारी में है अमेरिका, जहां जॉर्जिया की मुरी बेस पर यूएस फाइटर जेट्स और अटलांटिक और यूरोप की तरफ फाइटर जेट्स की उड़ान। तो जॉर्जिया के एयरबेस पर यूएस जेट्स, अटलांटिक और यूरोप की तरफ फाइटर जेट्स की उड़ान को लेकर यह खबर है, जहां बड़ी जंग की तैयारी में है अमेरिका। लेकिन जर्मनी के आसमान में अमेरिकी बॉम्बर। एक और खबर यह, जहां जर्मनी से अटलांटिक की ओर यूएस B-2A बॉम्बर ने उड़ान भरी है। एक और खबर, और ये रूस नेटो तनाव के बीच अमेरिका से बड़ी खबर है, जहां B-2A स्पिरिट बॉम्बर ने उड़ान भरी है और अटलांटिक महासागर को पार करते हुए यूरोप की तरफ उड़ान। अब यूरोप में नेटो का परमाणु युद्धाभ्यास हो सकता है शुरू। तो रूस नेटो तनाव में, क्या अमेरिका की एंट्री? क्योंकि खबर क्या है, B-2A स्पिरिट की अटलांटिक सागर में उड़ान को लेकर खबर। यूरोप जाने की बात कही जा रही है। यूरोप के किसी देश में परमाणु ड्रिल भी संभव है और यूएस नेवी का E-6B मर्करी विमान जर्मनी में तैनात है। अब मायने क्या है? क्योंकि नेटो को मजबूती देने के लिए अमेरिका की ये नीति, वहीं रूस पर दबाव बनाने के लिए अमेरिकी एक्शन। तीसरी बड़ी बात, UNGA से ट्रंप ने रूस को कड़ा संदेश दिया था। फिलहाल रूस नेटो तनाव पर एक और खबर यह कि स्पेन के रक्षा मंत्री के प्लेन में गड़बड़ी हुई है और रूसी इलाके कैलिनिंग्राद के ऊपर प्लेन उड़ रहा था। अब स्पेनिश रक्षा मंत्री के प्लेन में GPS में गड़बड़ी को लेकर यह खबर आखिर है क्या? खबर पर डिटेल, और आपको बता दें कि क्या स्पेन को अस्थिर करना चाहता है रूस? ये एक बड़ा सवाल है। खबर स्पेन के रक्षा मंत्री के प्लेन में गड़बड़ी को लेकर। कैलिनिंग्राद के ऊपर उड़ान भरते समय गड़बड़ी, वहीं GPS सिस्टम में गड़बड़ी से अफरा तफरी और विमान कुछ देर के लिए रडार सिग्नल से ही दूर हो गया। रूस पर गड़बड़ी का शक जताया जा रहा है। और अब कैलिनिंग्राद में रूस की बड़ी तैनाती, जहां स्कैंदर-M मिसाइल तैनात की गई है और टैक्टिकल मिसाइल है स्कैंदर-M। नेटो देशों से घिरा हुआ है कैलिनिंग्राद, एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन। लेकिन इसी कैलिनिंग्राद में रूस की गई तैयारी नेटो देशों के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है। हालांकि फिलहाल खबर है कैलिनिंग्राद में रूस की बड़ी तैनाती को लेकर। और खबर ये, जहां समझिए कि कैसे कैलिनिंग्राद में स्कैंदर ही महायुद्ध का डर, क्योंकि कैलिनिंग्राद में रूस ने तैयारियां तो शुरू कर दी है। परमाणु मिसाइल स्कैंदर-M की तैनाती को लेकर खबर है और बाल्टिक सागर में मौजूद कैलिनिंग्राद इंपॉर्टेंट लोकेशन है। कैलिनिंग्राद को नेटो देशों से खतरा है और महायुद्ध की स्थिति में सबसे पहला हमला कैलिनिंग्राद पर ही संभव है। हालांकि स्कैंदर-M जिसको लेकर यह खबर है, जिसकी तैनाती को लेकर खबर है, उसकी खासियत जानिए। 500 किलोमीटर की इसकी रेंज है, परमाणु बॉम्ब भी ले जा सकता है और 700 किलो का वॉरहेड हो सकता है।